हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 90 प्लस क्लासेस। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका क्लास 11th का बेटा जो हमारा एक चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हम ऑलरेडी इसके सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। आपको चैनल पे इसकी सारी वीडियोस अपलोडेड मिल जाएगी। अब उस वीडियोस में आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या ऑलरेडी अपलोड हो चुका है बेटा। एक तो हम इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना ऑलरेडी सीख चुके हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। बेटा P&L अकाउंट बनाना भी हम सीख चुके हैं और साथ ही में हम बैलेंस शीट भी सीख चुके हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो कि बच्चों की मैच नहीं होती। अब आज हम इसमें से एक टॉपिक और सीखेंगे बेटा, बहुत बेसिक सा वो टॉपिक है जिसका नाम है बेटा COGS। बहुत छोटा सा इसका फॉर्मूला रहेगा हमारा, बहुत इजीली आपको ये समझ आ जाएगा। तो पहले हम देखो नॉर्मली सीखते हैं कि COGS होता क्या है। पहले हमें पता होना चाहिए कि COGS है क्या। तो बेटा COGS में से C की फुल फॉर्म है कॉस्ट, O की फुल फॉर्म है बेटा ऑफ, G स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड जो S है वो होता है बेटा सोल्ड। मतलब इसको आप अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो इसको मैं कॉस्ट भी लिख सकता हूं किसी प्रोडक्ट की, या वो गुड्स जो मैं बाजार में बेचूंगा उसकी कॉस्ट क्या है। जैसे ये पेन है, अब इस पेन को मैं 500 रुपए का बनाता हूँ। कितना रुपए का बनाता हूँ? 500 रुपए का। तो वो मेरी कॉस्ट हो गई। अब मैं जब इसको मार्केट में बेचूंगा जिसे हम सेल्स बोलते हैं, तो उसे कैसे बेचूंगा? मैं COGS में अपना क्या जोड़ूंगा? ग्रोस प्रॉफिट। जब प्रॉफिट जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगी बेटा? नेट सेल्स। तो एक फॉर्मूला आपने ये भी याद रखना है क्योंकि ये फॉर्मूला याद आपको अभी मतलब काम आएगा अभी क्वेश्चंस में। अब COGS निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। तो पहले आते हैं COGS कैसे निकलता है, कौन सा उसका फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो बेटा COGS का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओपनिंग स्टॉक, जो हमें 1 अप्रैल को गिवन होता है, प्लस नेट परचेज। अब नेट परचेज का मतलब होता है परचेज में से जब आप परचेज रिटर्न को माइनस कर दोगे बेटा तो आपकी क्या निकल के आती है? नेट परचेज। इसमें आपने साथ में ऐड करना है बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सबसे ज्यादा गलतियां बच्चों की डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही होती है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो बेटा वो सारे खर्चे जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में आते थे, उन्हें बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें से हम माइनस कर देते हैं बेटा, क्या माइनस कर देते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। अगर जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है उसे हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा? COGS। तो इसी के आज हम क्वेश्चन करेंगे, आपकी बुक के क्वेश्चन करेंगे। बहुत सिंपल सा है क्योंकि ये होता है, देखो साथ में आपको PDF के क्वेश्चन दिख रहे होंगे। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 18 हम पहले करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे कि उसका क्या आंसर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में COGS निकालने के लिए बोला है हमें। तो COGS का फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमें कितना दिया हुआ है बेटा? 8500। इसके बाद आओ बेटा परचेज। इसमें परचेज रिटर्न नहीं है तो इसी को नेट परचेज आप मान के चलोगे। तो कितना दिया परचेज बेटा? 30,700 प्लस इसके बाद आपको दिए हुए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सीधा नाम दे दिया, बहुत अच्छा है, इनका भला करे भगवान। 4800। साथ में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिए, तो आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे नहीं लेने होते क्योंकि वो बेटा P&L में जाते हैं और मैंने अभी आपको बोला कि यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग वाले खर्चे आएंगे। इसके बाद माइनस कर देंगे क्या बेटा? क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आ जाएगा हमारा क्या निकल के? COGS। कितना आएगा देखो? 8,000, 30,000, 38,000, 38 प्लस 4 कितना होता है? 38 प्लस 4 42,000 प्लस 8 एंड 7 1500। 15 और 5 44। 44 में से जब आप 9,000 माइनस करोगे तो 35,000 आपका क्या आ गया? आंसर। ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चन करने होते हैं। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत बेसिक होते हैं, बहुत इजीली सोल्व हो जाते हैं। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखो हमें क्या एक अलग सा फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा। उसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 14 में कि आप ग्रोस प्रॉफिट भी निकालो और COGS भी निकालो। दो चीजें बोली है, एक तो बोला बेटा GP निकालने को, ग्रोस प्रॉफिट को निकलते हैं, एक होता है COGS। ये दो चीजें निकालने के लिए बोली है और हमें एक लाइन दे रखी है कि GP ऑन कॉस्ट है
25%। सारा खेल जो है वो इसी ही लाइन का है कि ये लाइन कहाँ यूज होगी। तो याद रखना, जब भी ऐसी लाइन गिवन हो कि जीपी ऑन कॉस्ट है या बोला हो जीपी ऑन सेल है, तो आप क्या करते हैं, जिस चीज पे जीपी आपको बोला हो उसे लेट करते हैं बेटा 100। तो यहाँ पे कॉस्ट पे बोला था तो कॉस्ट को लेट करेंगे 100। फिर जीपी कितना हो गया बेटा, 100 का 25%, 25 रुपए। तो सेल्स कितनी हो गई, 125 रुपए। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जब कॉस्ट में जीपी ऐड करते हैं तो क्या आती है, सेल्स। तो उसी का हमने इसे यूज किया। अब आपको क्वेश्चन में ना इन तीनों में से एक वैल्यू जरूर गिवन होगी। तो देखो हमारे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, नेट सेल्स यहाँ पे गिवन है। तो सेल्स की वैल्यू लिखेंगे पहले, 1 लाख गिवन है। अब हमें निकालना क्या है, पहले हमें निकालना क्या है, कॉस्ट। हम कॉस्ट निकालते हैं पहले। तो जो चीज निकाल रहे हैं उसे लेंगे मल्टीप्लाई में। ये जो चीज निकाल रहे हैं, याद रखना गलती करते हो बार बार एग्जाम में कि जो चीज हम निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू जितनी हमने लेट करी है उसे मल्टीप्लाई में लेंगे। और जो चीज हमें गिवन है, ये हमें क्या गिवन था बेटा, सेल्स। तो जो चीज हमें गिवन है उसकी जितनी वैल्यू है उसे लेंगे डिवाइड में। और अब हमारा ये क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट। क्योंकि जो चीज हम निकाल रहे हैं उसको हमने मल्टीप्लाई में रखा है, तो हमारी यहां से क्या आ जाएगी, कॉस्ट निकल के आ जाएगी। जब इसे आप सोल्व करोगे, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 5 से इसे काट देते हैं, 20,000, 20,000 इंटू 4 करोगे तो आंसर आ गया कितना, 80,000। ये हो गया सोल्व। ये ही वाले क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में आते हैं और इसी में आप गलती कर देते हो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप नहीं समझते, नहीं लगाते अच्छे से। इसे एक दो बार आप देख लो, अभी आगे भी क्वेश्चन पे अप्लाई होगा तो वहां भी देखेंगे। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, भाई भी बहुत बेसिक सा ही क्वेश्चन है। इसमें हमें बोला है बेटा ओपनिंग स्टॉक निकालो। क्या निकालने के लिए बोला है, ओपनिंग स्टॉक। अब जो ओपनिंग स्टॉक निकलेगा वो कहां से निकलेगा बेटा, सीओजीएस के फॉर्मूले में। क्योंकि हमें सीओजीएस के फॉर्मूले में सबसे पहली चीज ही क्या होती है, ओपनिंग स्टॉक होती है। लेकिन हमें कुछ चीजें गिवन भी है, जैसे हमें सेल्स गिवन है, परचेस गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ये सब गिवन है। तो अब हम इसमें कैसे निकालेंगे, और साथ में हमें जीपी से रिलेटेड भी कोई लाइन बोली है। देखो जीपी के बारे में हमें बोला है कि जीपी ऑन सेल्स है और कितना है, 40% ऑफ सेल्स। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे भी लेट 100 वाला फॉर्मूला लगाने लग जाते हैं। बेटा याद रखना, वो जो लेट करने वाला फॉर्मूला है वो सिर्फ तभी लगेगा जब जीपी तो आपको क्वेश्चन में बोला है सेल्स के ऊपर, लेकिन वैल्यू गिवन है कॉस्ट के बारे में। मतलब आपको वैल्यू जो दे रखी है वो सीओजीएस की दी है, लेकिन आपको जीपी उसके अपोजिट में बोला है सेल्स में। ऐसे ही अगर मान लो जीपी ऑन कॉस्ट बोला होता और वैल्यू सेल की दी होती, वो फॉर्मूला सिर्फ तब लगना है। अब इसमें तो बहुत सिंपल तरीका होगा, ये वाला तो बहुत इजी होगा, ध्यान से समझो। जीपी ऑन सेल्स बोला है, अब हमें सेल्स के लिए कुछ वैल्यू गिवन है। क्या वैल्यू गिवन है सेल्स के लिए, हमें बोला है कि कैश सेल्स है 40,000, ये हमें गिवन है। इसके बाद हमें बेटा क्रेडिट सेल्स भी गिवन है, वो है बेटा 1,65,000। क्या हमें सेल्स रिटर्न गिवन है, यस। तो सेल रिटर्न यहाँ पे हो जाएगी माइनस, ये है रिटर्न, क्योंकि हमें नेट सेल्स निकालनी है। तो ये कितना हो गया बेटा, 165 में से 5 माइनस करोगे 160 प्लस 40, 2 लाख। सेल्स की वैल्यू गिवन है। अब जीपी सीधा बोला था सेल्स का 40% निकाल लो, तो जीपी निकलेगा 2 लाख रुपए का 40%। 40% यहाँ पे हम निकाल लेंगे तो कितना आएगा बेटा, जीरो से जीरो गई, 80,000 हमारा क्या आ गया, जीपी। अब हमें सेल्स भी मिल गई, जीपी भी मिल गई, तो हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, सीओ जीएस। क्योंकि अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जीपी इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। कहां पे पढ़ा था ये, जो अभी हमने देखा था कि कॉस्ट में जीपी ऐड कर दो तो क्या आ जाती है, सेल्स। तो उसका हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। सेल्स कितनी है, 2 लाख।
सीओजीएस हमें पता नहीं, जीपी कितना है बेटा 80,000, तो ये जो है प्लस वाली चीज माइनस में हो गई, तो सीओजीएस कितना आ गया 1,20,000। अब सीओजीएस भी आ गया। अब हम सीओजीएस का फॉर्मूला लगाएंगे, तो सीओजीएस का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे हम क्या निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक। सीओजीएस का फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या बेटा, नहीं गिवन, तो ये तो हमें सॉरी निकालना ही है, ये तो हमें सीओजीएस गिवन है, यस 1,20,000। परचेज गिवन है परचेज रिटर्न भी गिवन है, तो पहले लिखेंगे परचेज, उसमें से माइनस करेंगे परचेज रिटर्न। क्या डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है, यस बेटा कैरिज इनवर्ड्स गिवन है, ऐड कर दो कैरिज इनवर्ड, माइनस क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, यस गिवन है। तो इसको अब हम सब सोल्व करेंगे, ये हो गया 120, ये आ गया 120 प्लस 8 माइनस 36, ये हमारा अभी तक डेटा हमें गिवन है। तो 120, ठीक है, ये हो गया 128 माइनस 36,000। तो जब आप इसे सोल्व करोगे, ये प्लस वाली चीज यहाँ पे माइनस में जाएगी और माइनस वाली प्लस में, तो ये आ जाएगा आंसर 44,000। कैसे आया, 128 और 120, तो 8,000 बचा बेटा आपका, और 36 में जब 8,000 ऐड करोगे तो कितना आएगा 44,000। ये हो गया आपका ओपनिंग स्टॉक का आंसर। अब यहाँ पे हो गए हमारे मोस्टली क्वेश्चन फिनिश जो पेपर में आते हैं, लेकिन एक और क्वेश्चन है जिसने बच्चों की जान ले रखी है, जिसमें बार बार गलती होती है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 है बहुत सिंपल। क्या निकालने के लिए बोला बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 में एक तो आपको बोला है जीपी निकालो और एक बोला है सीओजीएस निकालो, ये दो चीज निकालने के लिए बोली है। अब हमें बोला है, देखो अब इसमें सेल्स गिवन है, नेट सेल्स 1 लाख गिवन है, जीपी गिवन है 33%। तो ये निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये हम मान के चलते हैं कि हमें कोस्ट में दिया है, कुछ ना लिखा हो तो किस में मान के चलोगे, कोस्ट में। वैसे क्वेश्चन में गिवन होगा, जब भी 33% वाला आएगा तो आपको बोला होगा 33% ऑन कोस्ट, 33% ऑन कोस्ट बोला होगा, तो आपने इस लाइन को कर देना है इग्नोर, जैसे वो आपको करती है इग्नोर। आपने क्या मानना है कि इसकी जगह मुझे क्वेश्चन में जीपी 25% गिवन है, और किस पे गिवन है, सेल्स पे। ये आपने यहाँ पे अज्यूम करके चलना है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू इक्वली आती है, लेकिन 33.33% सोल्व करना बेटा आपके लिए हो जाएगा प्रॉब्लम, पॉइंट्स में आंसर आएगा, तो उसकी जगह हम इस वैल्यू को लेते हैं। अब जीपी ऑन सेल्स गिवन है, तो किसको लेट करेंगे, लेट सेल्स इक्वल्स टू 100, जीपी इक्वल्स टू 25, तो सीओजीएस कितना हो गया बेटा 75, क्योंकि सेल्स में से जीपी माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी, सीओजीएस या फिर कोस्ट। अब देखो सेल्स की वैल्यू गिवन है 1 लाख, और सेल्स कितने के इक्वल है 100 के, निकालना क्या है सीओजीएस। हम चाहते तो जीपी भी निकाल सकते थे, तो यहां मल्टीप्लाई में 25 लिखते, जो भी चीज निकाल रहे हो वो आएगा मल्टीप्लाई में, जो भी चीज गिवन है वो आएगा डिवाइड में। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितना आ गया 75,000। अब भैया सेल्स में मिल गया, सीओजीएस भी मिल गया, तो ये तो बहुत इजी हो गया जीपी निकालना, कि सेल्स माइनस सीओजीएस कर दिया जाए, 1 लाख माइनस 75,000, तो कितना आ गया जीपी बेटा 25,000। ये आ गया आपका जीपी, यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व, आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन ये टॉपिक आपने अच्छे से करना है। इसके अलावा बेटा वैसे इसमें एक और जो है आपका फॉर्मूला है वो भी हम सीखेंगे, जिसमें हमें ऑपरेटिंग
प्रॉफिट निकालना होता है वो भी बहुत इजी होता है, बहुत आराम से निकल जाता है। उसका भी एक फॉर्मूला है, मतलब उसके 2-3 फॉर्मूले हैं। जैसे इसमें 2-3 फॉर्मूले अप्लाई हो रहे थे, तो उसको हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब इसको आप अच्छे से देखो वीडियो को, और इससे इस चैप्टर की ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एडजस्टमेंट वाला, उसमें ये सब यूज होने वाले हैं। इनका फॉर्मेट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर दो चैनल को 90 प्लस क्लासेस, ताकि आपको कॉन्टिन्यूस ऐसे वीडियो आती रहे, और क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की वीडियो आए। आप प्रैक्टिस करो, जितने ज्यादा अकाउंट्स में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एवरीवन।